सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसा कि कल हमने चार स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से गॉडफ्रे फिलिप्स 5% अप है और टीटागढ़ लगभग 9% अप हुआ, इमामी 3% डाउन हुआ, वेरस मैजडॉक 1% अप हुआ। तो आज के दिन भी मेरे नज़र में चार स्टॉक हैं जो कि अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं आने वाले 2-3 दिनों में या इस हफ्ते में। तो फर्स्ट स्टॉक विल बी मोरकन लेबोरेटरीज। तो अगर हम इसका फंडामेंटली एनालिसिस करें तो देखें, अगर 4,849 करोड़ की मार्केट कैप है जो कि अभी स्टिल स्मॉल कैप है, स्टॉक पी इज 36.9, वेर एज इंडस्ट्रियल पी इज 36.2, सो फेयरली वैल्यूड लग रहा है। आर ओ सी इज 16.8%, आर ओ ई इज 12%, बहुत अच्छा है। वेर एज डेट टू इक्विटी इज 0.03, बहुत कम डेट टू इक्विटी है, एक अच्छा हमें इसमें देखने को मिल रहा है। वेयर एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 35, बहुत अच्छा है ये भी। एंड प्रमोटर होल्डिंग इज 35.6, ये थोड़ा सा कम है, बट देन अगेन ये थोड़ी सी रिस्की एंट्री हो सकती है। अगर देखें बाकी चीज़ों की तरफ, फार्मा सेक्टर की कंपनी है। वेयर एज सेल्स की अगर बात करी जाए तो सेल्स एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, फ्रॉम 390 क्वार्टर ऑन क्वार्टर 395 टू धीरे 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 अभी अभी इस टाइम पे 438 करोड़ के आसपास की सेल्स है इनकी। वेयर एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है स्टार्टिंग में 11 था, फिर धीरे 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 कम हुआ, बट देन अगेन अभी पिछले 4 क्वार्टर्स में 11% के आसपास मेंटेन हो रखा है। एंड ईपीएस की बात करी जाए तो ईपीएस भी थोड़ा धीरे धीरे, पहले ठीक था फिर कम हुआ, फिर अभी फिर से थोड़ा सा ईपीएस जो है अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर बात करी जाए तो सेल्स अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं, वेयर एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, बट देन अगेन पिछले 3-4 सालों से ये अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये बढ़ा रहे हैं। देन रिजर्व्स की बात करी जाए तो रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे हैं, वेयर एज बोरोइंग्स जो है बोरोइंग्स काफ़ी कम हुई हैं। अगर देखा जाए 231 करोड़ से लेके इस टाइम पे 333 करोड़ के आसपास में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए अगर, तो प्रमोटर्स इसमें 35.66 प्रमोटर, बट एक इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफ ने अभी इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है, वेयर डी ने थोड़ा सा कम करा है। पब्लिक के पास ये शेयर ज़्यादा है, तो यहाँ से एक थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है। तो मोरपन लैब को टेक्निकली देखें अगर, तो मोरपन लैब का ना एक, इफ वी कैन से, एक ट्रेंड लाइन, एक अपना सपोर्ट है, और ये एक एफिकेंसी यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन टाइप है। अगर हम इन चीज़ों को देखें, यहाँ से 3 बार ना एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो और अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, तो 6-7% के आसपास की मूव मुझे लगता है कि आ सकती है। और एक ये एक सपोर्ट जोन था, एक रेजिस्टेंस जोन था, जिसका ब्रेकआउट करके इसके ऊपर आज के दिन की कैंडल जो है क्लोज हुई है, तो मुझे लगता है कि 6-7% की मूव इसमें आ सकती है। जो दूसरा स्टॉक वो हमारा रहेगा, दैट विल बी और इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स का भी अगर देखा जाए मार्केट कैप तो 7,000 करोड़ के आसपास है, स्मॉल कैप है। स्मॉल स्टॉक पी जो है हमारा 49.3 है, वेयर एज इंडस्ट्रियल पी इज 48.5, तो फेयरली वैल्यूड लग रहा है। आर ओ सी एंड आर ओ दोनों ही बहुत अच्छे हैं, 17.5% का आर ओ है, वेयर एज आर ओ सी इज 23.2। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर बात करी जाए तो 107, वेरी गुड इंटरेस्ट रेशो। देन डेट टू इक्विटी की बात करी जाए तो 0.02, दैट कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। करंट रेशियो इज ऑल्सो गुड, 2.29 का करंट रेशियो है। देन अगर और चीज़ों की तरफ देखा जाए तो सेल्स हमारी काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं, धीरे धीरे थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे चल रही हैं। प्रीवियस क्वार्टर में इट वाज 294 करोड़, अभी 289 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो 15% के आसपास का इस क्वार्टर का इसका प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, प्रीवियस क्वार्टर का 16 था, तो थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है। बट इसमें एक चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, वो है, एक तो रिजर्व्स इसके देखें, रिजर्व्स इसके ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, वेयर एज बोरोइंग्स कम है, बोरोइंग्स बहुत कम है। तो इसमें एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, इफ वी कैन सी प्रोमोटर्स जो हैं 53.9, वेयर एज एफ ने अपना स्टेक इसमें लगभग 4% के आसपास से बढ़ाया है, और डी ने अपना स्टेक लगभग 16% के आसपास से बनाया है। पब्लिक का अगर आप देखा जाए तो पब्लिक का शेयर जो है इसमें बहुत बहुत कम है, 17.64, वेयर एज प्रीवियस क्वार्टर में 36.73 था। तो एफ एंट्री कर रहे हैं स्टॉक में। तो अब इसको थोड़ा टेक्निकली देखते हैं। इंडिगो 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 पेंट्स, ओके। तो एज वी कैन सी काफी टाइम से ना ये एक कंसोलिडेशन मोड में ही है। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू क्या है, इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू ये है कि एक जो ये हमारे पास 200 DMA का जो
लाइन है इसके ऊपर की आज की कैंडल क्लोज हुई, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 हफ्तों में ये हमें आराम से यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट अराउंड 4-5% का तो आराम से दे ही सकता है। और अगर अच्छा मूव किया तो लगभग 17% इसका टारगेट रहेगा हमारा। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है इसका। इफ वी कैन सी, ये देखें, ये पूरे जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट ही किया है। मुझे लगता है कि ये अच्छा मूव दे सकता है हमें इंडिगो पेंट्स। जो तीसरा स्टॉक है होगा हमारा हैवेल्स। तो हैवेल्स का जैसे हम सब जानते हैं पावर इक्विपमेंट्स बड़ा बनाते हैं ये। तो 1,09,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप की तरफ जा रहा है। ये 77.9 का पी है, वेयर एज इंडस्ट्रियल पी इज ऑल्सो 77.9। तो फेयरली वैल्यूड लग रहा है। आर ओ सी ई जो है 24.4% का, एंड आर ओ ई 18% के आसपास का, बहुत बढ़िया। डेट टू इक्विटी 0.04, दैट इज नेग्लिजिबल। करंट रेशियो अगर देखा जाए तो 1.87, ये भी अच्छा है। तो बाकी अगर और चीज़ों की तरफ देखा जाए इसके, तो सेल्स ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है, बट थोड़ी सी इस क्वार्टर में कम जरूर हुई है। बट देन अगेन कंपनी अच्छी है तो अच्छा परफॉर्म करेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है पहले से 8% के आसपास। थोड़ी सी रिस्की एंट्री हो सकती है हेवल्स में। ईपीएस की अगर बात करी जाए तो ईपीएस भी थोड़ा सा कम हुआ है। सेल्स अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ऑल टाइम हाई पे इस टाइम सेल्स चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% के आसपास ईयर ऑन ईयर जो है मेंटेन कर रखा है, बहुत बढ़िया है। ईपीएस देखा है तो 22 के आसपास 22.51 का इनका ईपीएस है, अच्छा लग रहा है ये भी। रिजर्व्स देखा जाए तो रिजर्व्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, वेयर एज बोरोइंग्स बिल्कुल कम है, बोरोइंग्स ना के बराबर है बिल्कुल। तो प्रोमोटर्स की अगर बात करी जाए तो 59.41% जिसमें प्रोमोटर्स हैं, वेयर एज एफ आई आईज 24.76% का स्टेक होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट जो है, डीआईज जो है हमारी 10.10% के आसपास का डीआईएस के पास स्टेक है। गवर्नमेंट के पास भी हमारा 0.13% के आसपास का। पब्लिक के पास देखा जाए तो पब्लिक के पास स्टेक काफी कम है। तो ये एक पॉजिटिव साइन हमें दिख रहा है हेवल्स में। तो टेक्निकली देखते हैं हेवल्स को। अगर हेवल्स इंडिया की बात करी जाए तो कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे एक छोटी सी कंसोलिडेशन जरूर थी, देन अगेन इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा मूव दिया। और कंपनी अभी देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में, उसके बाद अभी थोड़ा सा एक पिछले 3-4 दिनों में एक अच्छी अप मूव दिखाई है, पिछले 3-4 वीक्स में, सॉरी। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो एक 200 ईएमए के ऊपर की क्लोजिंग है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 3 या 4-5% की मूव इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक देखने वाली ये चीज है कि यहाँ पे ना एक छोटी सी एक सपोर्ट मुझे दिख रही है, और अभी उस सपोर्ट के आसपास में ये है। तो अभी इस सपोर्ट का ब्रेकआउट तो हुआ नहीं अभी अच्छी तरह, बट जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकआउट, इस सपोर्ट के ऊपर कोई कैंडल जाती है तो आराम से 4-5% का मूव इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है।